आप सभी को मेरा राम राम। कैसे आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अभी हमारे घर से। तो आज है मेरे चाचा है, उनके हैं 2 जुड़वा नाती और नातनी, मतलब एक लड़का एक लड़की। तो आज है मेरे भाई के बेटे का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं सेलाकुई। तो आप भी चलिए और आनंद लीजिए पार्टी का। मैंने पहनी है ये साड़ी, ये है साड़ी जो मम्मी लाई थी पुणे से। ठीक है, तो आज मैंने इसको उद्घाटन कर लिया है और चलो मिलता है। हाँ गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। हम अभी मेरी सास की जो माँ है, मतलब हमारी नानी सास है, वो भी आ रखी है रतनपुर। थोड़ा अस्वस्थ है तो हम उनसे भी मिलेंगे आज। तो काफ़ी दिन हो गए मौसी और के यहाँ आई थी। आज जाने का समय तो हमें लगा नहीं, आज संडे था तो हमें लगे आज सोचा वहाँ भी जाना है तो नानी को भी देख के आते हैं, नानी की भी खबर ले लेते हैं वो कैसी है। तो अभी हमारे घर में सिर्फ नानी ही एक बुज़ुर्ग है, तो बाकी पहले हमारी दादी सास थी, अब वो भी 2019 में फर्स्ट लॉकडाउन में चली गई थी। और नाना भी, दादा तो पहले ही चले गए थे, नाना भी मेरी शादी के 3-4 साल बाद गए और अभी नानी है। तो चलो मैं आपको नानी से मिलाती हूँ। अभी तो हम पहुंच चुके हैं रतनपुर और मिलिए नानी से। बहुत एक्साइटेड है नानी हमसे मिलने के लिए, उनको भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो देखिए कहाँ छुप रखी है ये? नमस्ते दादा को ताई को पीछे कहाँ छुप रखी है ये? अरे हम यो थे ना आई बोल अच्छा मतलब बोलते ना चाचा कह अच्छा मतलब मेरी दादी के भतीजा है ना जो, उनकी नाती नतनी दोनों और के जुड़वा। तो आज 1 साल के पहला बर्थडे उनका। ये हाँ, एक लड़का एक लड़की है। अब तब ए किट्टू, उसका बर्थडे आज। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सेलाकुई। तो ये है यहाँ की डेकोरेशन। तो दोनों बच्चों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको सदा खुश रखे, सारे दुख दरिद्र से दूर रखे। और ये है हमारा रुद्रम जो पहले ही पहुंच चुका है केक काटने के लिए। इतनी शैतानी कर रहा था वहाँ पे बैठ के, कभी चाकू पकड़ के मुंह में डाल रहा था तो कभी उल्टे उल्टे काम कर रहा था। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, अभी देखना उसको किस तरीके से रुलाता है उससे हाइट में तो वो बड़ा था, लेकिन रुद्रम ने उसे रुला दिया। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही हैं दबंग। ये केक कटिंग की तैयारी हो रही है। ये बच्चा देख रहे हो आप, जो लड़की की मतलब अनामिका के बगल में खड़ा है, इसको हमारा रुद्रम कैसे रुलाया। रुद्रम ये तो वो दे दो, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, सबके बदले का रुद्रम ने पहना वो। अच्छा रुद्रम सुनते ही ज्यादा लगा दिए गुब्बारे ना। वो वाला नहीं लाए तुम, ब्लास्ट वाला? नहीं वीडियो बना देख, वो अपना सुनो तो रुद्रम इसी में बिठा दे टेबल में, तब बैठे अभी रोते हो। गाने बजाओ, गाने नहीं गा रहे। अरे हम बोलेंगे जोर जोर से, अरे हम बोल देंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
सुर कहाँ से आया? चल हैप्पी बर्थडे। अमित अमित पूजा मत। ब्लास्ट हो रही। बस एक क्लैपिंग तो करो यार, ऊपर भी हो गए थे ना। हैप्पी बर्थडे। खोड़ रहे बच्चे। खिला दिया सर। ऐसा होता ही है कि जो बच्चे होते हैं अपने फर्स्ट बर्थडे में बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो साल भर तक तो कहीं ऐसी पार्टी वार्टी में कहीं जाती नहीं, तो उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं होता और वो इतनी भीड़ देख के काफ़ी रोने लगते हैं और परेशान करते हैं। तो हर बच्चा ऐसे ही करता है, हमारे बच्चों ने भी ऐसे ही कहा था। मैं तो जितने अपने रिलेटिव के बच्चे देखे सब ऐसे ही करते हैं। हमारी दृष्टि ने तो इतना परेशान करा था, इतना परेशान, बाप रे। आपने उस वीडियो में देखा ही होगा कि उसने केक भी कटिंग नहीं करने दिया था। तो उसके बाद क्या होता है, हम अपना डिनर डुनर करते हैं और फिर हम चलते हैं कहाँ, हम गए विरासत। और विरासत में हमने करा बहुत सारा एंजॉय। यहाँ पे हमारा रुद्रम भी बहुत, अभी रुद्रम को देखना है, अभी देखना कितना परेशान करेगा। इसी इसी उसके मुंह से वो निकाल रहे हैं, निकाल दे उसके मुंह पे फोटो खींच ले। हमें खड़ा हो जा, ढंग से खड़ा, हमें ढंग से खड़ा कर दे, यहां पे फोटो खींचे। निकाल बिठा दे, अपने से पटका दिया। भाभी आ देखो, भाभी 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 ये बच्चे का ये तो बच्चे का पता नहीं इसकी मम्मी का है। भाभी ओ भाभी भाभी दे रहे क्या कर रही हो मम्मी वगैरह, क्या कर रही हो नीचे क्या कर रही हो। थोड़ा सा लगा दो, बस हो गया। दे दो। आगे देख रहे स्क्रीन कट उधर हो जा। रुद्रम 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 इधर पुफू केक देगी पुफू यहाँ से। ना 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 चाची थोड़ा सा लगा दो, बस थोड़ा लगा दो। दादा को बुला, दादा का है, दादा का है, दादा। सो गाइस के बाद जाते हैं हम विरासत। आज विरासत का था लास्ट डे, तो हम उसको मिस नहीं करना चाहते थे और हम गए यहाँ से डिनर करके सीधा विरासत। और फिर उसके बाद हम जैसे ही पहुँचे यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि वाह कितना सही है ना, मतलब कि बहुत कम लोग हैं। जैसे ही हमने अंदर एंट्री करी, पहले तो रोड पे, और सेकंड जब हमने विरासत के ग्राउंड में एंट्री करी, इतनी भीड़ की पूछ क्या बताऊँ ना, इतनी भीड़ थी, क्या बोलूँ, आप देख ही लो आप कितनी भीड़ थी। सुबह जैसे ही एंट्री करी हमारी नजर पड़ी, ये लगे हुए ना सोफे, इधर मेन एंट्रेंस में सोफे। वैसे ही बोलते ना, इंसान जो चीज़ ढूंढता है तो उसे हर जगह वही चीज़ मिलती है। तो हमें भी, हमारे साथ भी आजकल ऐसे ही हो रहा है, या तो किसी के घर में सोफे आ रहे हैं, या तो हमें मार्केट में सोफे ही दिख रहे हैं, या हम मेले में गए तो हमें सोफे ही दिखे। तो अट्रैक्शन का पार्ट हमारे लिए फ़िलहाल अभी सोफ़ा है, क्योंकि हमारे को उसकी रिक्वायरमेंट है। हमारे पुराने वाले हैं, उनको हो गई है कम से कम 30 साल, तो वो अब उनकी स्प्रिंग जो है टूट चुकी है, तो हमें लेने हैं सोफ़े। तो फिर फ़िलहाल सोफ़े की बात छोड़ो और हम गए अंदर। तो हमने यहाँ पे देखा इतने सुंदर सुंदर डेकोरेशन के सामान थे। हम नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारी दिवाली नहीं थी, और दिवाली नहीं होती है ना तो बहुत गंदा लगता है, क्योंकि साल में एक बार तो ऐसा फेस्टिवल आता है ना लाइटिंग वाला, अपने घर को सजाने का, हर कुछ। तो हम नहीं ले पाए थे, लोग ले रहे थे, हमें भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि काश हम भी ले पाते, तो हमने नहीं लिया। और फिर हम गए अंदर को। हस्बैंड तो पता है
इतनी भीड़ थी कि हमें अपनी गाड़ी लगाने में ही आधा घंटा हो गया था, हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। और लास्ट में हमें ध्रुव के स्कूल के सामने पार्किंग मिली, तो इस मेरे हस्बैंड मतलब हम वहाँ से कम पैदल चलने के लिए होगा 3 से 4 मिनट पैदल चल के आए बेचारे। कोई बात नहीं, ज़्यादा तो नहीं है 2-4 मिनट, पर फिर भी ना। तो ये देखिए यहाँ पे विरासत का एंट्रेंस यहाँ पे हो रहा है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं लोग यहाँ पे, सिंगर्स वगैरह, गढ़वाली सिंगर और सब कुछ, सब लोग आए थे। अब वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे और यहाँ पे हम देख रहे थे कि हम किधर की साइड को किधर को निकले, क्योंकि बहुत भीड़ थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। तो सबसे पहले जाते हैं हम फूड सेक्शन की साइड, क्योंकि जहाँ हमें कुछ खाना ही नहीं था। ठीक है, तो हम इधर को जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे रोल है ना, इसकी वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कैसे बन रहा था। तो हम इधर को गए, चाट वगैरह थे, हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि हमारा पेट तो पहले से ही टन था। हमने वहाँ पे शादी में भी खाना, मतलब सॉरी, बर्थडे पार्टी में खाना खा लिया था और कुछ खाने की इच्छा नहीं थी। यहाँ पे हमने सूट वगैरह देखे जो 1000 रुपये की रेंज में थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन वही है ना, अब जब वेस्टेज ऑफ मनी लगता है, क्योंकि हम, अब क्या बोलूँ, क्यों वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे सामान था। मैंने सिर्फ पूरे मेले से 3 चीज़ ली। एक तो मैंने क्विक किचन के लिए क्विक ड्राई लिया, जिससे पानी दूध अगर कुछ गिर जाता है तो एकदम से सूख जाता है। एक मैंने अपने नलखे के लिए, टैप के लिए एक शावर लिया, और एक मैंने बर्तन धोने का ब्रश लिया। जो मुझे बर्तन धोने में तो कम कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन मुझे टाइल्स धोने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। और दक्ष के दादा, मतलब दक्ष को झुलाने के लिए मंकी में, इसमें जंपिंग बार में लेके गए और ये यहाँ पे खेलने लगा। और मैं और ध्रुव तब तक, इसके पापा अपने अपने हस्बैंड का यहाँ वेट कर रहे थे और हम तब तक घूमने लगे। देखा ध्रुव के दोस्त लोग मिले। इधर को आगे क्या लड़कियाँ ऐसे पकड़ बनाने की, ऐसे पकड़ मैं आगे से आऊँगी। और एक और बार दोबारा हमारी नज़र पड़ती है सोफ़ों में। जो जिस सोफ़े में बैठी हूँ वो हैं 1,20,000 के। ठीक है, तो हमें पसंद तो आए, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और वो लगी कि जो इसमें बैठने का है ना, मतलब जहाँ पे हम बैठते हैं वो थोड़ा नीचे को है, डाउन में है। कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वो नीचे नहीं बैठ पाता है, या जिसको थोड़ा तकलीफ़ होती है तो नहीं उसको कंफर्टेबल होता है। तो हमने ये भी देखे, इसके जैसे दूसरे भी थे वो भी देखे। हमें पड़ रहे थे 80,000 के। तो ये इसलिए महंगे भी थे क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत अच्छी थी और ये बहुत टिकाऊ भी थे, और सबसे बड़ी बात इसमें हाथ से कारीगरी की गई थी जो हमें बहुत अच्छी लगी। तो ये एक इस कलर में थे, वो थे थोड़ी कॉफ़ी कलर में, और ये थे थोड़े ब्राउन कलर में। हमें ये भी पसंद आए। हमें इससे ज़्यादा हमें आए यहाँ के डाइनिंग टेबल पसंद। इतने सुंदर डाइनिंग टेबल थे, छोटे छोटे थे और बहुत ही सुंदर थे। तो हमने इनका कार्ड तो लिया है। अगर हमें अच्छा लगेगा और हम घर में जाके अपने घर वालों से भी पूछेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि उनसे पूछना भी ज़रूरी है। तो कार्ड तो हम लेके आए थे, सहारनपुर के थे। इन्होंने बोला था हम घर में डिलीवर कर देते हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये हर जगह होता है, इसमें बिस्किट है, धुआं निकलता है तो मुंह से। टेस्टी होती है। घुमाने से क्या होता है? नहीं है क्या? खाने में कैसा होगा वो तो है। हाँ बर्फ है वो। और अंत में हमारे सर में हो गया था दर्द, क्योंकि
भागा दौड़ी हुई थी, पहले सिलग से विरासत फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी भी जाना था। तो इस भीड़ को का सामना करते हुए हम निकले बाहर की तरफ। बाहर भी बहुत भीड़ थी। हमने अपने हस्बैंड को बोला तुम जाओ और गाड़ी ले जाओ, हम पैदल चलते हैं। वो बिल्ली वाला हम यहाँ पे देखते भी जा रहे थे दुकानों, लड़के वाले बच्चे के लिए तो कुछ नहीं आते चलो बल। ये था मेरी छोटी सी कोशिश एक और वीडियो की तरफ के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना